कदम हमेशा भारी रहते हैं इन गलियारों में। तनाव बराबर बना रहता है दिल में। डर और साहस दोनों एक साथ शरीर में धड़कते हैं। बस पहचानना मुश्किल होता है। सालों की जद्दोजहद एक पल में आंखों से गुजर जाती है। कुछ पल के लिए आप बस अधर में लटके होते हो, जैसे किधर भी गिर सकते हो, असफलता की खाई में या सफलता के शिखर पर। आज महसूस किया इन गलियारों में, इस जरा सी देर के सफर में अपना संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। इतने सालों की मेहनत के बाद लगता है अब मेहनत की जंग खत्म हुई, लेकिन इन गलियारों के अंत पर पहुंचकर एहसास होता है इन दरवाजों के पीछे अभी सबसे बड़ी जंग बाकी है। और भाई क्या हाल चाल है? क्या हुआ? तुझे अभिलाष ने फोन किया क्या? हैं? 1 साल से बात नहीं हुआ उससे, तो शायद नंबर भी बदल दिया अपना। क्या हुआ? अभिलाष वापस आ गया राजेंद्र नगर। हैं? ये देखा तुमने? यहाँ टपरी पे। कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, बताया नहीं। चल मिल के आते, चल। अरे मैं मिल के आता हूँ। क्यों जाएगा तू? उसे फोन किया तेरे को? कोई सेल्फ स्टीम है कि नहीं? साला बिन बुलाया बाराती। जाना, अब खड़ा क्यों है? तू कौन सा कॉल किया, मैसेज किया? मेरा भी सेल्फ एस्टीम है, मैं क्यों जाऊंगा? रह कहाँ रहा है ये वालिया अंकल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये होम डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरी आई थी ना? जी सर। रामपुर के लिए आर्म लाइसेंसिंग से रिलेटेड। सर हमारे पास फॉर्म A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस और A14 और B1 की काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं। ये सब अचानक से बढ़ गए हैं। पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट डबल हो गया सर। कोई खास वजह? डिस्ट्रिक्ट में क्राइम में कोई इंक्रीज है? सर वो 1-2 गैंग पैदा हो गए हैं, किडनैपिंग और 1-2 रेप के केस भी उनके अगेंस्ट फाइल हुए हैं। उसी वजह से सर ये जो थोड़ा संपन्न तबका है शायद थोड़ा घबरा गया है। ज़्यादातर एप्लीकेशन है उन्हीं की हैं सर। तो हमारी गलती है कुल मिला के। महेंद्र जी, ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और स्ट्रिक्ट कर दीजिए। ऐसे हथियार लेके चलेंगे लोग शहर में, शहर की इमेज खराब होती है। ये हमारा काम है कि लोग सुरक्षित महसूस करें, ना कि अपनी सुरक्षा लेकर खुद निकलें।
अमेरिका का गन कल्चर इसी लूज आर्म लाइसेंसिंग का नतीजा है। रामपुरी चाकू बैन किए थे ना? जी सर। हाँ, ताकि अराजकता की कोई गुंजाइश ही ना रहे। नेक्स्ट। सर, फायर डिपार्टमेंट ने फायर फाइटर्स के लिए सुपर स्पेशलिटी शूज का टेंडर निकाल दिया है। इनफैक्ट हमारे पास एप्लीकेशंस भी आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट करिए। जी सर। कृष्णा नगर जैसा हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। राइट सर वो फायर फाइटर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? एग्जैक्टली सर। हाँ महेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? बूंदीपुर में काफी मजदूर रोड साइड पर ग्राम पंचायत की जमीन पर काफी लंबे समय से इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इलीगल तरीके से कैसे रह रहे हैं? हटाए क्यों नहीं गए? सर वो सारे मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के थे। जब सर ये लखनऊ वाला हाईवे बन रहा था उस दौरान वो लोग वहाँ टेम्परेरी रह रहे थे, लेकिन किसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने उनको निकाल दिया। वो सारे मजदूर वहीं रह गए और आसपास फैक्ट्रीज में काम पकड़ लिया। अब हॉस्पिटल का काम शुरू होने वाला है तो इंस्पेक्शन से पहले इनको विस्थापित करना होगा। 7-8 साल से वहां रह रहे हैं तो जगह से कुछ लगाव हो गया होगा। बिल्कुल सर। दिक्कत कर सकते हैं। फिलहाल तो उन्हें कहीं और बसाने के लिए जगह देखिए। सर देखिए, पिछले डीएम से पास करके गए थे। ठीक है, तो फिर अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि सारी प्रक्रिया ठीक से हो, आराम से, प्यार से, समझा बुझा के पूरी कार्रवाई करिए। और ध्यान रखिएगा किसी के साथ कोई अन्याय या जबरदस्ती ना हो। जी। और वो इन्वेस्टर्स मीट पर क्या अपडेट है? सर इनविटेशन पे रिस्पांस आ रहा है। जिले के छोटे बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन सभी आ रहे हैं। और सर हमने भी अच्छे से तैयारी कर ली। बन शुगर मिल के ओनर्स आ रहे हैं? जी हाँ, वो भी आ रहे हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आनी थी और हरियाणा के मजदूरों को मुआवजा देना था ना। हरियाणा की सरकार से बात करने गए थे आप। एलसी साहब साइन कॉपी नहीं भेजी अभी तक। सर एलसी साहब दौरे पर गए हैं, उसके तुरंत बाद आपसे मिल लेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए। पानी वानी पी रहे? यस सर। चेंज कर रहे हो समय से? यस सर। और रोटी? हाँ, रोटी भी खा ली सर। हाँ ठीक है सब। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है? और ठीक ना साहब, 3 साल से इंक्रीमेंट ना मिला। आपके सारे हैं सब कुछ। मुझे पता है, आप लोग घबराना नहीं, मैं खड़े हूँ आप सबके साथ, ठीक है ना? किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 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 हमारी मांगे। सर ये फाइनल कॉपी विद ऑल पार्टी सिग्नेचर जो आपने मांगी थी। थैंक यू। वो एक्चुअली डिविजनल कमिश्नर सर को अपडेट करना था तो। सर वो मैं समझ गया था। अच्छा एक बात और थी, यही रामपुर में एक अल्कोहल फैक्ट्री है जिसके मालिक और मजदूरों में थोड़ा विवाद चल रहा था। मजदूरों को लगातार 30 साल इंक्रीमेंट नहीं मिला तो वो मांग कर रहे थे, लेकिन मालिक मामला टरका रहा है। विवाद थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। पर ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ये तो लेबर डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है, आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। करेक्ट है सर, पर वो क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डीएम से भी हम पर प्रेशर डलवाते हैं। मतलब आप पे भी पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। मैं बस आपको सतर्क करना चाह रहा था। क्या फैक्ट्री ओनर मना क्यों कर रहा है इंक्रीमेंट से? सर कुछ मालिकों का क्या है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। मैं बस आपको लूप में रखना चाह रहा था। थोड़ा लेटर वेटर भेजेंगे, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। रूटीन प्रोसीजर है सर। ठीक है, फिर आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करिए। आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। एंड डू नॉट वरी अबाउट द प्रेशर। ऐसा कुछ होगा तो आई हैंडल इट। सही काम में कभी बाधा नहीं आएगी। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे संदीप भैया? संदीप जी चाय पी कर जाइए। हाँ डीएम साहब का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, आप ये कमिंग वीकेंड क्या कर रहे हैं? अब वो थोड़ा अच्छा, डीएम साहब को मना कर देंगे? नहीं, फ्री हूँ सर। देखा कितना अच्छा लग रहा है बाहर आके।
क्या ही अच्छा लग रहा है पता नहीं आप बाहर से रूम से बाहर ही नहीं निकलते हो यार और भीड़ अरे भीड़ तो बढ़ गया पर मुझे क्या लगता है ना कि जब से ये 2 एक्स्ट्रा आइटम्स ये है तब से हुआ ही है। तेरा भ्रम है यार, राजेंद्र नगर में आदिकाल से इतनी भीड़ है। अरे नहीं ना बेटा, मुझे क्या लगता है ना सरकार सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि अगर एस्पिरेंट्स का 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाया तो उस हिसाब से सीट का रेशियो भी तो बढ़ाना चाहिए था ना। ये तो वही बात हो गया कि चीनी का 2 एक्स्ट्रा जाने पर 200 मक्के आके बैठा करते हुए। मैं मक्खी हूँ, मैं भी तो उन्हीं में हूँ ना, मैं मक्खी हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं आपको नहीं बोला, ये सिचुएशन का एग्जाम्पल दे रहा था बेटा। अरे सॉरी ना, मैं सच में आपको नहीं बोला बेटा, गुस्से तुम दो ना। अरे मैं उस बात पे गुस्सा नहीं हूँ यार, ये जो टेस्ट सीरीज दिया है इसमें मेरा स्कोर ठीक नहीं आया, तो बस मूड खराब है। उसमें क्या है, मेरा तो किसी टेस्ट में अच्छा मार्क नहीं आता। पता है इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे ना जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए थे पर रिवाइज ही नहीं करे, तो ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया कभी। रिवीजन ही मेक श्योर करती है फुल प्रूफ प्रिपरेशन एंड बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ए क्वेश्चन। है ना भैया, 2 चाय और एक भी क्वेश्चन छोड़ना सुसाइड है। तो आप रिविजन करो ना, ये स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अरे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा ना, वही तो स्ट्रेस है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। 2 घंटा यहाँ इकोनॉमिक्स की कोचिंग सुबह, फिर दोपहर में 2 घंटा करंट अफेयर्स, एक यहाँ राजेंद्र नगर में, दूसरा धौला कुआं, आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। शाम को रूम में खाना खा के पढ़ने बैठता हूँ, दिन भर की थकान से नींद आती है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पाता, सेल्फ स्टडी क्या खाक होगी। भाई मेरे स्टेज के एस्पिरेंट्स के लिए ना सेल्फ स्टडी ही एकमात्र रास्ता है लवासना का। थैंक यू। 5th अटेम्प्ट है भाई सुंदर मेरा ये। तो आप सेल्फ स्टडी करना है तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब ये कोचिंग छोड़ दो और पूरा टाइम सेल्फ स्टडी करो ना। कोचिंग छोड़ दूँ? इको के डाउट कैसे क्लियर करूँगा? इको जो मेरा ऑलरेडी वीक है, 2013 में जीएस पेपर 3 में 70 मार्क्स का आया था, सिर्फ ये इको। करंट अफेयर्स, हर रोज की न्यूज़ करंट अफेयर्स बन जाती है। टीचर्स काम का मटेरियल फिल्टर करके एक्स्ट्रा मैथ बचाते हैं सुंदर। अब तो हिस्ट्री जैसा स्टैटिक पोर्शन भी एनालिटिकल और डायनामिक अप्रोच से पूछा जाता है, देखा तूने, है ना? हो सकता है और किसी मल्टीपल अटेम्प्टर का ना हो, मुझे है जरूरत भाई, क्योंकि ना अभी पोस्ट 2013 तेरे जैसे फ्रेशर में मेरे जैसे सीनियर में कोई खास फर्क नहीं है। इतने टॉपिक बढ़ गए हैं, अभी इतना सारे नए पैटर्न आ गए हैं, मेरे को सारा दोबारा करना पड़ता है। और इन सब के बीच ना टाइम मैनेजमेंट का दही हो चुका है यार। सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए कम से कम। टाइम में तो आप ना विपासना करके देख। हाँ, जब मैं लाइडन यूनिवर्सिटी में था, इधर नहीं है, नेदरलैंड्स में, तब एक बार किया था। उससे क्या तो ना दिमाग में चीज़ों को सेग्रीगेट करना सीख जाता है, फिर डिसीजन लेना आपको बहुत आसान हो जाता है। वो करके देखो, सिर्फ 15 दिन का ही कोर्स है, वो करके देखो। 15 दिन? हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तू कह रहा है मैं 15 दिन और लगा दूंगी विपासना में डिसीजन लेने के लिए। ये 15 दिन विल सॉर्टेड, 15 महीने ना। सेकंड नहीं है मेरे पास यार, तो छोड़ो ये 15 सेकंड नहीं Excuse me? है, मल्टीपल अटेम्प्ट Excuse करूँ me? यार। यस, अगर आपको ज्ञान बांटना है तो प्लीज दूसरे जगह चले जाओ, हम लोग को यहाँ डिमोटिवेट मत करो प्लीज। और चेची, अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है ना, आप लोग उधर चले जाओ, हम तो इधर ही बैठेंगे। हाँ सॉरी जा रही है। क्यों? चलना सुंदर राधा राजेश की स्टूडेंट है। थैंक यू दादा। तो पब्लिकली मत चिल्लाया कर। सुन तू ना अपनी शायरी मत सुनाना आज। मैंने क्या बोला? अरे अरे डीएम साहब, ओहो, अरे कैसा है भाई? कैसे हो? बिल्कुल शॉक कर दिया भाई, बिल्कुल शॉक कर दिया। सरप्राइज्ड। अरे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, तो शॉक किया।
आइए संदीप भैया आइए। अरे संदीप भैया नहीं, एएलसी संदीप औलान बोल। अबे डीएलसी संदीप बोलान बोल। प्रमोशन ड्यू है इनका। बहुत ही जल्द डिप्यूटी लेबर कमिश्नर हो जाएंगे। वाह, फिर देख ले, रामपुर में ही है, तेरी कुर्सी खतरे में। हाँ सही है, बट वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर ये अभी दोनों एक साथ आ गए, अब तो क्रांति क्रांति होगा है। ए, 2 लाइन है। ए एसके, मना किया था। प्लीज प्लीज एसके मना किया ना। सुन, ए बोल ना। नहीं, अरे बोलने देना। प्लीज प्लीज। हाँ, उसने कहा जिले में शोर है, चर्चा ये आम है। अच्छा, उसने कहा जिले में शोर है, चर्चा ये आम है, और मैंने कहा मेरे दोस्त का काम है। ये बात है? अच्छी है, बढ़िया है नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या बात। अति बढ़िया। पर अभी तो यार इतना एक्सपेक्ट मत कर। अभी तो पहली पोस्टिंग है। अरे नहीं भाई, नहीं, पर अभी तो बहुत सीखना बाकी है। नहीं, आप बहुत बढ़िया काम करेंगे, अच्छे डीएम बनेंगे। अरे धैर्या कहाँ रह गई आना? हाय, हेलो, हाय। कैसे हो अभिलाष? एकदम बढ़िया। संदीप भैया आपके बारे में इतना सुना है ना। जहाँ भी जाता है ऐसे डीएम सूट पहन के ही जाता है क्या? टिच बन के सल्यूट मारेगा सारे लोग, बिल्कुल है क्या? छोड़ना यार, मजे मत ले। तू भी तो आया हुआ है सूट में। मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट से आ रहा है। अच्छा, ये सब मैं ऑफिस छोड़ो। से आ रहा हूँ, इनको लेके आ रहा हूँ। कौन क्या लेगा? अरे ड्रिंक्स का बताओ, कौन क्या लेगा? गुरगुरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अरे बस वो दोस्ती को रिश्तेदारियों में बदलते बोलते नहीं फिल्म में। हम सोचा करते हैं यार एक बार। देख रहे हो संदीप भैया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं दोनों। हमें कह रहे थे ना क्रांति लाने के लिए। अभी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई थी, उसके बाद शिक्षा क्रांति, यही दोनों लाएंगे। श्वेत केतु क्रांति बोल भाई। और मेरी कभी भी जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। अभिलाष तूने बोल दिया भाई, बहुत बड़ा बात है। चीयर्स टू दैट। चीयर्स दिया। और धैर्य, तुम्हारी एनजीओ कैसे चल रही है? और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होता मैनेज करना? तुम्हारा बेस तो करनाल में है ना? नहीं, मेरी टीम है वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में, तो आराम से मैनेज हो जाता है। ओके। पहले तो करनाल से मैनेज कर लेती। दिल्ली तो मेरे लिए शिफ्ट हुई है, मुझ में कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल दिखती है। नहीं, वैसे एएनएचओ के साथ काम करने का मौका कौन छोड़ता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का किस्मत है कि तू उनका साथ काम कर रही है, समझे? और ये भाई नकली जूता बनाते बनाते अभी सच में बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। और क्या बोलते हैं, सुपर स्पेशलिटी शूज, उसका कंपनी S2 टेक ओवर कर लिया है भाई इसने। हाँ। पहले गाड़ी ओवरटेक करता था, अभी कंपनी टेक ओवर कर रहा है, देख रहे हो हैं? तो क्या S2 हाँ। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। अभी गवर्नमेंट टेंडर का काम वो भी शुरू कर दिया है। सब कर रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया। तो गुरी दोनों कैसे मैनेज करोगे यार? अरे सब संभालेगा भाई, संभाल लेंगे। अभी इंस्टीट्यूट शुरू करेगा। पहले तो अपने आप को करेगा। संभाल, पहले तो अरे अपने आप को मैं सही है, संभाल। मेरा सही है भाई। खुश लग रहा है, बढ़िया है। हैं? अच्छा है, खुश लग रहा है। टेरेस काफी अच्छा है यार तुम लोगों का। है ना? हाँ। मैं और गुरी भी यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। हवा बड़ी अच्छी आती है एक्चुअली। Locality is also very nice. Very pretty house. थैंक यू, थैंक यू। तेरा मैं बहुत खुश हूँ तुम और गुरी साथ हो। I'm very happy about it. Even I am really happy. Actually, I think I'm in the best phase of my life. I'm sure गुरी तुम्हें बहुत खुश रखता होगा। I'm really glad that you've also moved on. Yeah, of course. I've moved on. तो कोई गर्लफ्रेंड?
हाँ, एक या अरे यार गुरी सुना देखो 72 साल पुरानी विस्की पिलाता हूँ। 72 साल पुराना कहाँ से आया भाई? 36 की दुआएं हो गया 72। तेरा फालतू बात करता है यार। सुन, ये ना अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये भी बिल्कुल भी बेसिक फाइल बनाया है मैंने। कितना टीचर चाहिए होगा, ये फर्नीचर का है, ये रूम्स का है, बेसिक है बिल्कुल। तो एक बार देख लेना है इसको भाई। और सुन, अभी तो मैं भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ और धैर्या भी नहीं पढ़ा रही है, उसको बोलना यार अगर वो भी थोड़ा लेक्चर ले लेगी इंस्टीट्यूट में तो थोड़ा इजी हो जाएगा भाई। तू बैठ ना। हाँ इसके अपना ये प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा होल्ड पे डालेंगे बस 2 महीने के लिए। होल्ड पे क्या? तू बैठ ना। नहीं होल्ड पे क्यों? मतलब मैं अभी बेसिक फाइल है लेकिन यार नागपुर वाला टेंडर रिजेक्ट हो गया। अरे साला दूसरा टेंडर है जो रिजेक्ट हुआ है। देख अभी नया बिजनेस है, एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए। अरे नहीं 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 मैं समझता हम हूँ। शुरू करते हैं, बीच में कोई दिक्कत आ गई मैं नहीं चाहता। नहीं 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 मैं समझ रहा हूँ। और देख जितना ये प्रोजेक्ट तेरा है मेरा भी है। अरे तू इतना अरे इतना क्यों कन्विंस कर रहा है भाई? समझ रहा हूँ दिल पे मत लेना। अरे नहीं पागल है क्या? हाँ? पागल है क्या रे? पक्का? अरे 100%। एक साधे सब सधे, सब साधे सब आराम से एक एक कर। तेरी शायरियां नहीं खत्म होती एक तो। अरे दोहा है बे शायरी। ये रामपुर वाले का क्या हुआ टेंडर का? मैं नहीं भर रहा हूँ। तू पागल है? अभिलाष बैठा हुआ है यार, वो हेल्प कर देगा यार। बस तूने जवाब खुद ही दे दिया। यार भाई दोस्त अगर फेवर नहीं करेगा कौन फेवर करेगा यार? अब फेवर भी नहीं, एडवांटेज है। वो कम से कम बता देगा, गाइड कर देगा कैसे करना है, क्या करना है। बाकी लोग फंसा रहेंगे। इसके मुझे पता है बिजनेस कैसे करना है, मुझे उसका फेवर नहीं चाहिए। अरे फेवर नहीं है भाई, एडवांटेज है। हाँ भाई। जो भी है मुझे फर्क नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इट्स ओके। धैर्य को बताया तूने? हाँ बताया। क्या समझ भी गई। एक तो मैंने उसकी एनजीओ वाली जमीन जो है ना उसको गिरवी रख के ही लोन लिया, फिर भी समझ गई। जमीन तेरी है ना? बट एनजीओ धैर्य का है ना। तो लोन धैर्य ने लिया है। धैर्य क्यों लोन लेगी? एनजीओ के लिए। अरे मैंने लोन लिया है। एनजीओ के लिए? अरे S2 टेक ओवर करने के लिए, जिसके दम पे टेंडर अप्लाई कर रहा हूँ जो रिजेक्ट हो रहे हैं। अरे भाई ये मैं अच्छा है यार, ये टीचर वाला काम कर रहा हूँ। सब इतना रायता पूरा फैला हुआ है हर जगह हैं। अरे भैया यहाँ बैठिए भैया। यार भैया एक तो आप नंबर दो यार, आपका नंबर नहीं है। भैया एक बार इंस्टीट्यूट आइए यार, एक स्पीच दीजिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। बढ़िया। अच्छा एक शर्त पर। हाँ रामपुर आना पड़ेगा। मेरे घर पे हरा साग और बाजरे की रोटी मैं अब खुद बना के लाऊंगा। डन है भाई। डन है। हाँ आपको आना है। चीयर्स 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 भाई चीयर्स। ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स वहाँ से आगे नहीं जाते। पर मैं और गुरी भी तो राजेंद्र नगर की हूँ। हाँ पर वो तभी पॉसिबल है जब दोनों फेल हो जाएं एंड हैपन लाइक दैट ओनली। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ। आई एम अ वेरी प्राउड पार्टनर नाउ। एंड आई एम अ वेरी प्राउड दोस्त। कसम से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं पिया हुआ इसलिए बोल रहा है। तूने जो सपोर्ट किया है ना गुरी को यार, बहुत कमाल। दम है भाई तुझमें दरिया। प्राउड ऑफ यू यार, कसम से। चीयर्स यार। थैंक यू। मतलब IRS क्लियर किया था इसने हैं? UPSC निकाल दिया था इसने, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि पता था जीवन में क्या करना है यार। बहुत कमाल यार, सच में। तुमने UPSC क्रैक किया था तो भी बताया क्यों नहीं? कब? जब तेरा IAS निकला था। पर लिस्ट में अपना नाम के नीचे तो क्या नहीं हुआ तो है। चलो यार बहुत टाइम के बाद ट्राइपॉड साथ में, पानी अब अगला कब मिलेंगे। एक फोटो खींचेंगे भाई, चलो सेल्फी लेंगे यार। हाँ लाइट इस तरफ है ना, आओ।
अभिलाष आजा यार, आओ। अरे ट्राइपॉड के अलावा और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ आओ संदीप भी आओ। आजा 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 आजा, कम। अभिलाष आ गया है, चलो। से ट्राइपॉड, ट्राइपॉड। You watching lagi ma? Mama dik okay? हाँ. कम बोलो. नोची नाक बदतला. का? अंदर. Hey, are you okay? By the way, you were very good. तुम अभी मामा के सामने एक्टिंग कर रही थी that you're fine, but actually you're not. So. Seriously? It's none of your business. Hey, hey. Listen. I'm sorry. Huh? I'm sorry. No, it's okay. Don't worry. I was talking to my mom, so got. No, it's okay. emotional. So you don't need to be embarrassed about that. Actually, you know, you're not okay or happy. अगर आप अपने पेरेंट्स को बता दो, तो फिर वो आपसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. आप तो हो ही, उनको क्यों करना? So I think everybody fakes happiness. या लेकिन पेरेंट्स को तो समझ में आ ही जाता है. हाँ शायद करेक्ट. पर फिर वो जानते हैं तो फिर वापस क्यों नहीं बुलाते? इट्स माय पेरेंट्स ड्रीम और हमारे वहाँ अरुणाचल में अच्छा गाइडेंस भी नहीं है, सो दे हैड टू सेंड मी हियर. और तुम सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहती? It's not like that. I also want to, but then घर की याद, पहले कभी अकेली नहीं रही. This mundane study routine. Actually, I'm thinking to go back home. Oh. लेकिन फिर अरुणाचल में उनके साथ रह के बाई चांस यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया तो उनको लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा. शायद ORN में रहती तो कर लेती. तो तुम्हारा यहाँ मतलब you literally have nobody here. You no friends, no relatives. Okay. हाँ वैसे भी तुम्हें हमेशा अकेले ही आते जाते देखा है. एक काम करो तुम ना अकेलेपन से दोस्ती कर लो. ऐसी I mean joking. But you actually need some friends, yeah. I mean I'm not suggesting you myself, but you can still join us sometimes. कल संडे भी है. If you want to join us, तो हम लोग तो यहाँ चाय टपरी में मिलेंगे. If you want to meet new people. Okay. So वहाँ पे if you want you can join us. Okay. Let's see. अच्छा ये तुम राधा राजे से पढ़ती हो? Okay. Are you like also a fan of her? अरे हाँ उनका कौन फैन नहीं है वो तो. और जब से उन्होंने यहाँ राजेंद्र नगर में सेंटर शिफ्ट किया है हाउस फुल है एकदम. मैंने भी ट्राई किया था बट आई थिंक आई वाज लेट. सीट्स उनके लिमिटेड हैं और कोई एक बार ज्वाइन कर ले तो फिर छोड़ता ही कहाँ है. तो बस ऐसा नहीं है एक्चुअली. छोड़ने वाले तो छोड़ ही देते. जस्ट 1 वीक पहले one guy left the institute.
बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, सो ही डिसाइडेड कि सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करेगा। उसको लगता था कि कोचिंग ने ये यूपीएससी को हवा बना रखा है। हवा बना रखा है? अच्छा। हाँ, okay. स्ट्रीट वेंडर एक्ट ऑफ 2014 राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन ये लोकसभा में कब पास हुआ? 6 सितंबर 2013। और ये एनफोर्स कब हुआ? 1 मई 2014। समझे भाई साहब? ओके, अब ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट है क्या चीज? टू रेगुलेट स्ट्रीट वेंडर्स इन पब्लिक एरियाज एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। एक्सक्यूज मी, यस यू, इधर आओ। हेलो मैम। ये इधर उधर क्या घूम रहे हो? सॉरी मैम, वो मैं आपके क्लास खत्म होने की वेट कर रहा था। क्यों? मैम, क्लास के बाद आपके ऑफिस में मिल लूं? नहीं, यहीं मिलो, क्या काम है? मैम, वो मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करनी थी। पहले रिसेप्शन पे किसी से बात कर लेनी चाहिए थी ना भाई साहब। मैम, वहाँ कोई था ही नहीं, तो बस वेट करते हुए इंस्टीट्यूट घूम रहा था और आपकी क्लास मिल गई, इसलिए। मैं बैच के बीच में स्टूडेंट्स को नहीं लेती हूँ। मैम, मुझे भी शुरू से शुरू नहीं करना है, आप जहाँ पर हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। सॉरी, क्या नाम बताया? अभिलाष, अभिलाष मैम। सॉरी अभिलाष, नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना। मैम, this is my 5th attempt and I'm almost prepared. Just need your guidance in your current affairs course, ma'am. Ma'am, your perspective on latest issues. मैम, यहाँ ज्वाइन करके मेरे 3 घंटे बच रहे हैं जो मैं सेल्फ स्टडी को देना चाहता हूँ। मैम, यू नो विदाउट सेल्फ स्टडी। थैंक यू अभिलाष, बट यू नो मेरे सीट्स लिमिटेड होते हैं। आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके? मैम, you have one available seat. I'll just fill that vacant seat. How do you know that? मैम, वो जो लड़का छोड़ के गया है, he was my friend. नो अभिलाष। मैम, मैं पूरे कोर्स की ही फीस दूंगा। ओह श्रीमंता। You think I do this for money? नो मैम, स्टूडेंट्स के लिए जो नेशन बिल्डिंग के लिए सीरियस हैं और उन्हें एक मौका मिल सके। राइट, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लेटर लेके आइए, बस उसी से बैच के बीच में तुम्हारी एडमिशन कर दूंगी, ओके? स्ट्रीट वेंडर एक्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं? सो वेंडर्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी होगी जिसके चेयरपर्सन होंगे एक सिविक। क्या है ये? मैम, लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट? ये तो बेकार है। प्रेसिडेंट का साइन कहाँ है? मैम, प्रेसिडेंट के साइन लाने में तो 15 साल लगेंगे। एक्चुअली मैम, पहले एसडीएम बनूंगा, फिर डीएम, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर राष्ट्रपति भवन, और फिर जब महामहिम राष्ट्रपति जी से थोड़ी पर्सनल जान पहचान होगी तब जाके उनसे साइन करवाऊंगा। तो उसमें 15 साल तो लग जाएंगे मैम। दिस इज सो स्टूपिड। एग्जैक्टली मैम, बट जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। मैम, एज डीएम मेरा काम होगा हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना एंड ट्राई टू सॉल्व इट। कुछ प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में सालों साल लग जाते हैं, लाइक दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली आई थिंक आई शुड थैंक यू मैम दैट यू गिव मी अ गोल, एंड आई अश्योर यू मैम दैट वन डे आई विल गेट द साइन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस, बट यू हैव टू गिव मी अ चांस नाउ टू चेक इट लेटर मैम। जाओ, कल आ जाना।
इथेनॉल ब्लेंडिंग इस और एक और महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही हमारा देश पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेगा, जिससे हमारे देश का लगभग 40,000 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। लेकिन दुनिया के कुछ देश 40 से 60% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करने में सफल हो चुके हैं। तो सोचिए वो अपने देश का कितना पैसा, कितना पर्यावरण बचा रहे होंगे। हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी में 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है, जिससे हमारा देश $4 बिलियन पर ईयर तो केवल पेट्रोल में ही बचा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए, हमारा रामपुर वो किला है जिसमें इथेनॉल का खजाना भरा पड़ा है। इथेनॉल गन्नों और दूसरी फसलों से बनता है। हमारे यहां बहुत सारी शुगर मिल्स हैं जो बंद पड़ी हैं। अगर उन्हें फिर से एक्टिव कर दिया जाए और शुगर के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन भी भरपूर मात्रा में किया जाए, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए देश की बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 को सफल बनाने में रामपुर सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, हमें बस यूज करने की जरूरत है। तो आइए देश को मिलकर आगे बढ़ाएं। नए इन्वेस्टर्स बंद पड़ी शुगर मिल्स को टेक ओवर करें या पुराने मालिक इन्वेस्टर्स की हेल्प से उन्हें वापस खुद शुरू करें, क्योंकि उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सपर्टीज भी है। हमारा पूरा जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। इथेनॉल प्लांट्स के लिए जमीन भी लीज पर अवेलेबल कराई जाएंगी और सिंगल विंडो पॉलिसी होगी। इनफैक्ट इसके लिए नेक्स्ट वीक हमारी सीबीसीसी सेंट्रल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ भी मीटिंग है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बस आपके आने की देर है। बहुत इंप्रेसिव है सर रामपुर के लिए आपका विजन। नमस्कार सर, आई एम दयानिधि जोशी। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है रेड जायंट डिस्टिलरीज, मैं वो चलाता हूँ। और जिस एथेनॉल प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी मैं वो बनाता हूँ। बेसिकली तो अपने अल्कोहल बिजनेस के लिए, बट 3% इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी बनाता हूँ। मैं तो और भी बना सकता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है। मैं जानता हूँ आपके बारे में, हमारी रिपोर्ट में रेड जायंट डिस्टिलरीज भी लिस्ट में है। इनफैक्ट आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है सर। पर आप यहाँ सपोर्ट की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपका लेबर डिपार्टमेंट हमें डराने के लिए इंस्पेक्शन नोटिस भेज रहा है। अब प्रशासन तो सपोर्ट करने के बजाय हमें परेशान करने में लगा हुआ है। ऐसे में कोई बिजनेसमैन भला कैसे साथ दे पाएगा? देखिए दयानिधि जी, मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैं इस पूरे मामले को देखता हूं और मैं इतना आपको एटलीस्ट अश्योर करता हूं कि प्रशासन का पूरा मकसद एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है आपको। प्रेस का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, बूंदीपुर में हाईवे के पास रह रहे गरीब मजदूरों को उनके घरों से क्यों निकाला जा रहा है सर? देखिए, निकाला नहीं जा रहा है, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। वहां पे एम्स बनाया जाएगा। प्रशासन सिर्फ अपना काम कर रहा है। देखिए, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। रामपुर के एथेनॉल प्रोडक्शन विजन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए। सर, रामपुर में इथेनॉल प्रोडक्शन होगा
या फिर ब्लेंडिंग के लिए टर्मिनल्स भी बनेंगे? सर आपने कहा इन्वेस्टर्स को जमीनें लीज पर दी जाएंगी, इधर मजदूरों से बूंदीपुर की जमीनें खाली कराई जा रही हैं, इसमें कोई कनेक्शन है सर? एएलसी संदीप ओलान का नाम इसमें काफी सामने आ रहा है। सर लेबर डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, क्या ये आपके ऑर्डर्स हैं? सर एएलसी संदीप ओलान के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आपको लगता है कि पूरे मामले में आपका कंडक्ट निष्पक्ष है? सूर्यपाल, एलसी संदीप ओलान को बुलाइए अर्जेंट।